आयरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि तो ऑस्ट्रेलिया में टॉप 2 कॉलेजेस जो हैं वो यूनिवर्सिटी। आयरलैंड की बात करें तो ट्रिनिटी कॉलेज। तो सबसे ज्यादा बड़ा फर्क जो है ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में वो है कॉलेज फीस की बात करूं मैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न तो एमएससी फाइनेंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, इन सबका। फिर आ जाता है हमारा रेंट में आयरलैंड लिविंग एक्सपेंसेस जो आपकी ग्रोसरी वगैरह का, कि आप वहाँ पे 4 साल स्टे बैक कर सकते हो। फिर पार्ट टाइम जॉब्स का क्या रहता है दोनों कंट्रीज में। पार्ट टाइम आप ऑस्ट्रेलिया आपको स्टूडेंट वीजा पे अलाउड होता है काम करना। मिनिमम वेज जो आपकी ऑस्ट्रेलिया में है मैं कन्वर्ट, और आयरलैंड में आपको मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल से इसे चेंज कर रहे हैं 70,000। मेरे हिसाब से जो आयरलैंड को बेस्ट सेक्टर बना रहा है फॉर्म है कंसल्टेशन का, मैंने लिंक डाल रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, पहली लिंक वही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 30 जून और आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। इस पे मैं अलग अलग डेस्टिनेशंस, स्टडी डेस्टिनेशंस जो है वो डिस्कस करूंगा और उन्हें कंपेयर करूंगा आयरलैंड से, जैसे आयरलैंड वर्सेस यूएस, आयरलैंड वर्सेस यूके। तो आज मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ आयरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे लोगों के कि दोनों में से कहाँ पे आए पढ़ने, क्या सिस्टम रहता है, क्या होएगा, क्या बेटर रहेगा। तो आज की वीडियो में बना रहा हूँ आयरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे क्या डिफरेंसेस हैं, कैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कॉलेजेस के लिए। बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में टॉप 2 कॉलेजेस जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न क्यूएस रैंकिंग 13 और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी क्यूएस रैंकिंग 18। और आयरलैंड की बात करें तो ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन है 87th पे आता है वो, और यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन यूसीडी वो 126 पे आता है। तो रैंकिंग में तो काफ़ी फ़र्क है। रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आपको उसके लिए जाना है रैंकिंग के लिए तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न या सिडनी ट्राई कर सकते हो। बाकी और भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड और ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन का कंपैरिजन लेके चलूंगा इस वीडियो में, क्योंकि एडिलेड की रैंकिंग में देख रहा था 82 है और ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन की है 87। तो सबसे आसपास ऑस्ट्रेलियन रैंकिंग में ये दोनों है, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में। तो मैं इन दोनों कंपेयर करूँ उनका फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। मैं बाकी भी मेलबर्न की भी फीस मैंने निकाल ली है कंपैरिजन के लिए, ऑन हायर साइड कितना रहता है, और ट्रिनिटी और यूसीडी की मैंने निकाल ली है कितना है। और कोर्स जो मैं यूज कर रहा हूँ इसमें है कंप्यूटर साइंस लेके चल रहा हूँ, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। तो सबसे ज्यादा बड़ा फर्क जो है ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में वो है आयरलैंड में मास्टर्स होती है 1 साल की और ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स होती है 2 साल की। ये मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हो अपने कोर्स के हिसाब से। लेकिन मेजर फर्क जो मेरे को दिखा वो यही दिखा कि 1 साल की है और वहाँ पे 2 साल की। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कोर्सेज में 2 साल की मास्टर्स है ऑस्ट्रेलिया में। तो एक वो बात हो गई। फिर कॉलेज फीस की बात करूँ मैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में कंप्यूटर साइंस है 120,000 AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का, जिसे यूरो में कन्वर्ट करूँ तो 38,000 यूरोज आता है पर ईयर। इसे इंटू 2 करो तो आपका 76,000 यूरोज आएंगे। ये आपकी फुल कोर्स ड्यूरेशन की फीस होगी। और ट्रिनिटी में देखा जाए तो ये 27,000 यूरोज में 1 साल की मास्टर्स है, तो 27,000 यूरोज लगते हैं आपके। एडिलेड में मैं सेम चीज़ देखूं तो 31,000 है एनुअल, इंटू 2 कर दो तो 62,000 यूरोज एनुअल फीस हो गई। और यूसीडी आयरलैंड के कॉलेज की बात करूं तो उसमें 22,000 है मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, तो 1 ही साल की है तो उसमें आपको यही देना है। तो फीस में डबल से ज़्यादा का फ़र्क है ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में, इसलिए आयरलैंड एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर चॉइस बन रहा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 1 साल में ख़त्म हो जाती है और फिर 1 साल के हिसाब से फीस लगती है तो वो भी बहुत कम होती है। तो एमएससी फाइनेंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, इन सब का 2-2 साल का कोर्स है। तो ये बात हो गई। फिर कॉलेज को हटा देते हैं, अब बाकी लिविंग एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। कॉलेज की तो फीस में डबल से ज़्यादा का फ़र्क है, क्योंकि अगेन वो 2 साल की फ़ीस है, ये 1 साल की फ़ीस है। तो ये एक मेजर फ़र्क हो गया। 2 साल का कोर्स है, इनका 1 साल का कोर्स है। कॉलेज फीस में है मेजर फर्क। फिर आ जाता है हमारा रेंट में आयरलैंड में हाउसिंग क्राइसिस चलती रहती है, सबको पता होता है, इसलिए आयरलैंड में रेंट थोड़े ज़्यादा हैं। आयरलैंड में आपको घर देखना है अपना, अकोमोडेशन वगैरह, स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं, प्राइवेट बता रहा हूँ मैं, तो वो आप 900 से लेकर 1400 यूरोज के अंदर देख सकते हो। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया में आपके जो घर वगैरह हैं वो 650 यूरोज से 1000 यूरोज के अंदर आपको एक कमरा मिल जाएगा एक अपार्टमेंट में। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड का रेंट कंपैरिजन। रेंट में इतना फ़र्क है। फिर लिविंग एक्सपेंसेस जो आपकी ग्रोसरी वगैरह, आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह खर्चा हो गया, आपका सिम वगैरह खर्चा हो गया, ये सब तो ऑलमोस्ट आपका सेम है। इसमें आपके 400 से 600 यूरो मंथली
लग जाएंगे। ये तो मतलब दोनों जगह सेम ही है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना कम कर सकते हो या कितना बढ़ा सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे वेरिएबल्स नहीं है। फिर ऑस्ट्रेलिया में एक जो बात है, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। इंडियन पॉपुलेशन अराउंड 7 लाख के आसपास है वहाँ पे, जो मैं लास्ट डेटा देख रहा था। ऑन द अदर हैंड आयरलैंड में अभी ग्रोइंग कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रही है। अभी अराउंड 1 लाख इंडियन लोग हैं आयरलैंड में। तो ये मैं डेटा निकाला था अभी। तो आयरलैंड की इंडियन कम्युनिटी साइज़ भी छोटा है, उस हिसाब से ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन कम्युनिटी इतनी बड़ी है। टेम्परेचर आयरलैंड में थोड़ा ठंडा ही रहता है। ऑस्ट्रेलिया में रहता है गर्मियों में 18 to 26 डिग्रीज, सर्दियों में 8 to 17 डिग्रीज। ऑन द अदर हैंड आयरलैंड में रहता है 12 to 19 डिग्रीज गर्मियों में। सर्दियों में तो भाई -1 -2 चला जाता है। और सर्दियों में आयरलैंड में तो बारिश के साथ ठंड पड़ती है, तो वो तो बहुत गंदी ठंड होती है। वो तो टेम्परेचर के मामले में तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा है भाई। आयरलैंड टेम्परेचर तो वेदर वगैरह का आयरलैंड का रहने दो। फिर 2 साल आपको मास्टर्स करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक बेनिफिट जो मिलता है वो है कि आप वहाँ पे 4 साल स्टे बैक कर सकते हो। और आयरलैंड में 1 साल मास्टर्स करने के बाद आप 2 साल स्टे बैक कर सकते हो। तो इसलिए लोग पूछते हैं कि आयरलैंड आए ऑस्ट्रेलिया जाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 4 साल का जो स्टे बैक है वो काफ़ी लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आयरलैंड में भी अगर देखा जाए तो 2 साल के बाद कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देती हैं। तो 2 साल मोर देन इनफ है। अगर आप 4 साल में अगर आपकी 2 साल में जॉब नहीं लगी तो बहुत हाईली अनलाइकली होता है कि आपकी 4 साल में जॉब लगे। तो मेरे हिसाब से तो ये आयरलैंड वाले 2 साल मोर देन इनफ होते हैं जॉब वगैरह देखने के लिए मास्टर्स के बाद। तो ये हो गया कि वर्क वीज़ा वहाँ पे 4 साल का मिलता है आफ्टर आपकी ग्रेजुएशन, और यहाँ पे 2 साल का मिलता है। फिर आयरलैंड थोड़ा अभी कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस लोगों के लिए मार्केट है। अगर मास्टर्स करने आ रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया में सबके लिए माना जाता है कि मार्केट। आयरलैंड का अभी जो चल रहा है टिपिकली फाइनेंस वाला जो सेक्टर है आयरलैंड में, वो सब कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए है। तो ये एक चीज़ है नोट करने वाली यहाँ पे। फिर पार्ट टाइम जॉब्स का क्या रहता है दोनों कंट्रीज में। पार्ट टाइम आप ऑस्ट्रेलिया में 1 वीक में 24 आवर्स काम कर सकते हो, और आयरलैंड में 20 आवर्स काम कर सकते हो। इतना आपको स्टूडेंट वीज़ा पे अलाउड होता है काम करना। 24 आवर्स ऑस्ट्रेलिया में और 20 आवर्स आयरलैंड में। तो 4 घंटे का ज़्यादा काम कर सकते हो आप ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम। और यही जब आपका सेमेस्टर ब्रेक होता है या फिर छुट्टियाँ होती हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में अनलिमिटेड काम कर सकते हो, कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है आवर्स की। लेकिन आयरलैंड में आपके इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है, आप 40 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते आयरलैंड में। भले ही आपका कॉलेज बंद हो या फिर छुट्टियाँ वुट्टियाँ चल रही हो, आप इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो पार्ट टाइम का ये सीन है ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में कि 24 आवर्स और 20 आवर्स, ये एक फ़र्क है। फिर मिनिमम वेज जो आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, 15 यूरोज़ है पर आवर। 1 घंटे के आपको 15 यूरो के आसपास मिलेंगे। और आयरलैंड में आपको मिलेंगे 12.7 यूरोज़। आयरलैंड में मिनिमम आयरली वेज है जो भी चेंज हुआ था वो है 12.7 यूरोज़। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे पर आवर, आयरलैंड में वो थोड़े कम है। तो पार्ट टाइम का तो पूरा यही सीन है, मिनिमम वेज वगैरह और आप कितने घंटे काम कर सकते हो वो सब ये है। बाकी जो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट है आयरलैंड में, वो आपकी मिनिमम सैलरी 38,000 होनी चाहिए उसके लिए। इसे भी अगले साल चेंज करके 44,000 कर देंगे। अभी करी थी 38,000 उन्होंने इस ईयर से। और ऑस्ट्रेलिया में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल से इसे चेंज कर रहे हैं 70,000 AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 73,150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर रहे हैं। इसे मैं यूरो में कन्वर्ट कर दूं आपके लिए तो 45,500 यूरोज़। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में से कहते हैं टेम्परेरी स्किल्ड माइग्रेशन इनकम थ्रेशोल्ड। इतनी आपकी होनी चाहिए अगर आपको वहाँ पे इनका ये TS MIT कार्ड जो भी होता है चाहिए आपको। यही अगर आयरलैंड में आपको चाहिए तो अभी उसका 38,000 है 2024 में। अगले साल का बोला हुआ है कि 44,000 कर देंगे इसे। तो इसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं है, 44,000 हो जाएगा और वो 45,000 रहेगा। ऑस्ट्रेलिया अगले साल चेंज कर दे तो इसका बढ़ के अराउंड 50,000 मान सकते हैं, इतना हो जाएगा। तो ये है मेरी फुल कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में। मेरे हिसाब से जो आयरलैंड को बेस्ट सेक्टर बना रहा है अभी वो है कम फीस, अच्छे कॉलेज और 1 साल की मास्टर्स। ये एक बढ़िया चॉइस बनाता है आयरलैंड को मास्टर्स के लिए। बाकी दोनों कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत होएगी नहीं लोगों को, क्योंकि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पेन वगैरह, जर्मनी वगैरह लोग इसलिए नहीं जाते, फ्रांस वगैरह, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है।
तो दोनों जगह इंग्लिश बोलते हैं लोग। सेफ्टी वाइज आयरलैंड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है। कुछ टाइम से वहाँ पे थोड़े चल रहा था, केसेस वगैरह आ रहे थे, लेकिन अब वो भी कम हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड इतना ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं माना जाता है। तो अगर अब आपको अप्लाई करने में कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए तो एक फॉर्म है कंसल्टेशन का, मैंने लिंक डाल रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, पहली लिंक वही है, आप वो फिल करो। उसमें आपकी कंसल्टेशन वगैरह जो भी होगी, आपको आयरलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, वो आपको सब एडवाइस करेंगे, फ्री ऑफ चार्ज होगी पूरी कंसल्टेशन। आपकी वीजा प्रोसेस में, आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में, सब कुछ हर चीज में हेल्प करेंगे वो, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। खाली जो चार्जेस वगैरह लगते हैं वो जो एप्लीकेशन फीस के कॉलेज के चार्जेस होते हैं वो लगते हैं, बाकी उसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते आपसे। आपकी वीजा एप्लीकेशन हो गई, आपकी कॉलेज एप्लीकेशन A to Z, आपका SOP बनवाना हो गया, आपका CV हो गया, कवर लेटर वगैरह हो गया, हर चीज में वो आपकी हेल्प करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पहली लिंक उनकी डाल रखी है, आप लिंक क्लिक करो, फॉर्म भरो, आपको सामने से कॉन्टैक्ट करेंगे, आप मुझे बताओ कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें आयरलैंड जाना है। कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी हो आपके माइंड में तो वो आप बता सकते हो, मेरे को यहाँ पे जाना है, इसका बता दीजिए आप। या फिर आपको 2-3 कॉलेजेस कंपेयर करने हो कि ये कॉलेजेस हैं, मैंने ये करा है, मेरे इतने मार्क्स वगैरह आए थे, क्या सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा मेरे लिए, तो आप वो भी बता सकते हो उन्हें। उस हिसाब से वो आपको फिल्टर करके कॉलेजेस वगैरह बता देंगे कि आपके मार्क्स वगैरह के हिसाब से, आपकी करेंट CV के हिसाब से सबसे ज्यादा फीजिबल कॉलेजेस कौन से हैं। तो कहीं के भी कॉलेजेस वो आपको हेल्प करेंगे पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में। तो ये चीज आप कर सकते हो। फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, फटाफट से जाके फॉर्म भरो और अपनी स्टडी अब्रॉड की जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन, स्टूडेंट इन आयरलैंड इंस्टा, studentinIreland.com, कहीं भी पूछ सकते हो आप मेरे से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट हो तो मैंने बता दिया कैसे पूछना है, ठीक है। चलो बाय।